जो एवरेस्ट पर महिलाओं की बात हो रही थी, तो जापान की जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और यदि भारत की बात करें तो बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ठीक है, अब बात होती है जलमंडल की। आखिर जलमंडल किसे कहेंगे, आप सब विदित हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से भी अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं यह इतना खारा होता है कि यह जल मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। अब आता है महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल की 3 मुख्य गतियां हैं। पहला तरंग, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा महासागरीय धाराएं। महासागरों की संख्या 5 है। महासागर उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो 5 भाग हैं, उसमें पहला आता है प्रशांत महासागर। आखिर प्रशांत महासागर की विशेषता देखते हैं। सबसे बड़ा महासागर जो पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा? तो प्रशांत, जो 1/3 भाग में फैला है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर कैसा है? तो वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर के चारों ओर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका स्थित हैं। ठीक है, 4 जो हमारे महाद्वीप हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर के ओर हैं। एशिया भी है। अब आता है अंटार्कटिका महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, इसके पश्चिम किनारे पर 2 अमेरिका हो जाएंगे याद करने के, और पूर्वी किनारे पर अफ्रीका और यूरोप हो जाएंगे। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित एवं अनियमित है। ठीक है, जो प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श है। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे व्यस्त महासागर का नाम बताइए? तो अंटार्कटिका महासागर। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। अब होती है कि यह महासागर त्रिभुजाकार है। कौन सा महासागर त्रिभुजाकार है? तो हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, अब आता है आर्कटिक महासागर जो उत्तर ध्रुव वृत्त पर स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। ठीक है, 1600 किमी की ऊंचाई में क्या फैला है? वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमानों तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इनके बारे में हम विस्तार से अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% गैसों से बना है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा आर्गन 1% पाई जाती है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है
और गतिशील वायु के पवन, यदि यही जो गतिशील वायु होती है इसी को पवन कहा जाता है। अब जीवमंडल की बात होती है कि जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का हिस्सा है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवमंडल के प्राणियों को दो भागों में जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया गया है। भूमंडलीय तापन, आखिर भूमंडलीय तापन किसे कहेंगे? तो भूमंडलीय तापन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। पृथ्वी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय को कहा जाता है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो कल हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।